केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बढ़ती खींचातान के चलते राजस्थान हरियाणा बॉर्डर स्थित शाहजहांपुर पर चल रहे महापड़ाव स्थल पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पहुंचे। उन्होंने यहां किसानों के आंदोलन को जायज ठहराया और हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि किसान के खिलाफ केंद्र सरकार षड्यंत्र पूर्वक कोरोना महामारी की आड़ में मिलकर धोखे से किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे किसान आंदोलन नाकाम कर देगा। आपको बता दें कि हाईवे पर किसानों के आंदोलन का 11वें दिन था और यहां किसान आंदोलन के समर्थन में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने अपने संबोधन में एकता और संगठित रहते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर अहिंसात्मक आंदोलन को मजबूती देने में सहयोग के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लग जाने का आह्वान किया। आंदोलन स्थल पर दिनों दिन किसान बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आंदोलन लंबा चलने की संभावनाएं बनी हुई है। अब मैं जब आया तो अपने नौजवान साथियों से कह रहा था कि किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश कभी खुशहाल नहीं होता। और किसान जो है एक बार तो बेवकूफ बन चुका है। कब? जब मोदी जी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए आए। अगर इनको किसानों को बेकार बीज दे दिया जाए तो एक बार तो धोखा खा लेते हैं कि भाई चलो बीज पे भरोसा करते हैं, लेकिन दोबारा भरोसा नहीं करते हैं। सत्यता ये है कि मोदी जी ने ये कहा था, हमारे सच्चे और ईमानदार किसान नहीं सुन पाए कि मैं लागत दुगनी करने के लिए आया। मैं किसानों की लागत दुगनी कर दूंगा, तुम्हें इतना तोड़ दूंगा कि तुम इस खेती वेती को छोड़ के और मजदूरी काम करना ज्यादा बेहतर समझोगे और मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, इस देश में किसानों की संख्या कम हो जाएगी। और जिसके साथ किया ऐसा ही किया, सिर्फ किसानों के साथ नहीं, नौजवानों के साथ। नौजवानों को सपने क्या दिखाए थे? 56 इंच का सीना ऐसे करके कहा कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब माँ बाप ने पढ़ाई करवाई है, बहुत मेहनत की, अपना पेट काट के बच्चे को पैसे दिए कि भाई ये नौकरी लग जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार पिछले 6 साल में इन्होंने खत्म कर दिए। तो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। इन्होंने कहा हम क्या करेंगे कि काला धन वापस लाएंगे, और झूठे इतने हैं, प्रधानमंत्री सच तो कभी बोलते ही नहीं है। मैं कहता हूं कि हो सकता है कयामत आ जाए जिस दिन प्रधानमंत्री सच बोल जाएं। झूठे इतने हैं कि कह रहे काला धन वापस लाएंगे, और आप विश्वास कीजिए काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन जितने लोग गुजरात के जिन्होंने कर्जा सरकार बैंकों से लिया था वो सारे विदेश चले गए, अरबों खरबों रुपए यहां से लेके जो चले गए। तो इनके नारों की जो सच्चाई है वो उल्टी है। ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास करेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं, अमीरों का विकास कर रहे हैं, गरीबों के लिए खाई खोद रहे हैं। इनको ये नहीं पता जो खाई आप खोद रहे हैं, इसी खाई में एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें याद है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब आई थी तो कुछ चाटुकार लोगों ने ऐसे ही उनका समर्थन किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज आए थे, तो कुछ चाटुकार लोगों ने ऐसे उनका समर्थन किया था। और जब वो धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जो है वो गहरी करती गई, तो उन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया। आज दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से अडानी अंबानी के रूप में दोबारा इस देश में आ रही है। सभी साथी जो अभी आए हैं, निवेदन है कृपया सामने आ जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच की ओर से। और ये साथी बैठ जाए प्लीज, ये जो खड़े हैं बैठ जाए। जो नए साथी आए हैं आपसे निवेदन है प्लीज आप बैठ जाइए। भाई चंद्रशेखर उद्बोधन कर रहे हैं, आप भी उसको सुनिए और अपना दीजिए। आपके अंदर से भी वक्ता को बुलाया जाए। भाई चंद्रशेखर। नए जो साथी पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत। मैं शहादत की बात कर रहा था।
मैं एक आंदोलनकारी और मैंने आंदोलनों में पहले भी शहादत जो है वो स्वीकारी। हर तरह की कीमत जो है आंदोलन में चुकानी पड़ती है। बड़े बड़े आंदोलन किए, बहुत सारी शहादतें हुई, लेकिन आंदोलन की सफलता इस बात को निश्चित करती है कि जो शहादत हुई थी उसके साथ वफादारी हुई या नहीं हुई। तो जो शहादतें हो चुकी हैं ना तो उनको भुलाया जा सकता है, और अभी आंदोलन कब तक चलेगा इसमें अगला नंबर किसका ये नहीं पता है। लेकिन तमाम शहादतों के बीच, क्योंकि जब शहादत होती है तो एक पूरे परिवार पर पहाड़ टूटता है, लेकिन इस आंदोलन में जो शहादतें हो रही है वो हम सब लोग एक परिवार हैं, हम सबको दुख को समझना पड़ेगा। एक शहादत ऐसी हुई है जिसने तोड़ दिया मुझे, जिस शहादत ने सोने नहीं दिया, मजबूर कर दिया, और वो शहादत थी बाबा राम सिंह जी की। जब संत शहादत देते हैं ना, संत समझते हैं जिनको कोई मोह नहीं होता, लालच नहीं होता, किसी तरह का झूठ फरेब नहीं होता उनकी जिंदगी में, जो पूरे समाज को, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और बाबा राम सिंह जी की जो शहादत हुई, एक शहादत का नोट तो आपने पढ़ा होगा, मीडिया ने आपको पढ़ के सुनाया एक दिन, लेकिन मैंने वो 10 पेज का नोट भी पढ़ा जो वो नानकसर सिंह गुरुद्वारा सिंगड़ा में जो है छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा कि मेरी शहादत को कायरता मत समझना, लेकिन मैं शहादत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तमाम लोग इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। कोई मेडल लौटा रहा है, कोई कुछ और लौटा रहा है, कुछ सड़क पे है, आंधी तूफान सब चीजें झेल रहे हैं, लेकिन मैं संत हूं। ऐसा नहीं कि संतों ने आगू नहीं रहे संत, यहां हमारे संतों गुरुओं ने पहले भी कुर्बानियां दी है, और इतिहास और भारत इस बात का गवाह है कि हमने तलवारों के दम पे भी जो है गुलामी स्वीकार नहीं की, लड़ते रहे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे, ये देश इस बात का गवाह है। लेकिन संत जी ने कहा कि मैं अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दे रहा हूं कि मेरे जाने के बाद देश जागे, लोग मेरे बलिदान को समझे, और जो लोग जाग गए हैं उनका तो स्वागत है, जो लोग घर पड़े हैं वो भी घर से निकले, उस आंदोलन को मजबूत करें। क्योंकि ये आंदोलन, ये जो बिल लाए गए हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं ना, मैं स्टाम्प लिख के देता हूं कि 10 साल में भारत में भुखमरी आ जाएगी, भारत का एक एक आदमी रोटी को तरस जाएगा, रोटी को, याद रखिएगा मेरी बात को, भुखमरी आ जाएगी इस देश में। और संत जो बहुत दूर तक सोचते हैं, उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि हमारे महापुरुषों का इतिहास है। मैं याद दिला रहा हूं, नौजवान साथी यहां हैं, शहीद भगत सिंह चाहते तो शहीद आजम भाग सकते थे, शहीद आजम चाहते तो सलाखों से उनके साथी उनको निकाल सकते थे। प्रवक्ता जी मेरी बात पे गौर कीजिएगा, पुरानी बात है लेकिन बहुत ईमानदारी की बात है। उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे, और जो बात हमारी नहीं लिखी जा रही है, तानाशाही सरकार नहीं बोलने दे रही है, वो बात हम जनता तक पहुंचा के रहेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। ये जो भीम आर्मी के लोग जिनको आप नाम से जानते हैं ना, मैं आंदोलनकारों में कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। पहले तो आंदोलन में कोई जाता नहीं है साहब, किसान आंदोलन में खुशी से नहीं आए। 3 डिग्री टेम्परेचर पे, 1.5 डिग्री टेम्परेचर पे जहां रजाई से पैर बाहर नहीं निकालते ना साहब, वहां लोग, हमारी बेटियां, हमारी बहनें छोटी, हमारे ताए चाचे, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे भाई वहां सड़कों पे खुशी से नहीं है। तो आंदोलन में आदमी तब आता है जब उसको सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि ये लोग हमें न्याय नहीं देंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, और भारत में लोकतंत्र है, हमें जाके अपनी बात मनवानी है, इसलिए हम लोग आंदोलन में जाएंगे। तो हम लोग जब आंदोलन में जाते हैं ना, आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सारी बात सतपाल चौधरी जी ने कह दी है। मैं तो बस आपको एक विश्वास दिला सकता हूं कि आप आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन आपका नहीं है, ये देश को बचाने का आंदोलन।
क्योंकि अगर इस देश का अन्नदाता किसान अगर टूट गया, कमजोर पड़ गया, या वो इस आंदोलन को हार गया, तो इस देश में 10 साल से पहले ही भुखमरी आ जाएगी। और जब ये देश भुखमरी की कगार पे चला जाएगा, तो ये देश जो है, इस देश में एक तरफ अब पूंजीपति लोग रह जाएंगे और एक तरफ ये जो है लेबर क्लास के लोग रह जाएंगे, जो खेती पे आधारित है, ये सरकारी रोजगार या प्राइवेट रोजगार पे आधारित है। तो हमें अपने देश को मिलकर बचाना। मैं गारंटी देता हूं कि किसी नेता के बेटे नहीं है, चाहे वो पुलिस का मामला हो और चाहे वो आर्मी का मामला हो। ये जो किसान है ना, 80% किसानों के बच्चे सीमा पे देश के लिए लड़ते हैं। और यहाँ अपने बच्चों के सामने ही हमें जो है, हमारे परिवार के सामने खड़ा करके बिठा के आंदोलन यहाँ चल रहा है। मगर अच्छी बात यह है कि वो देश के लिए लड़ रहा है और हम भी देश के लिए लड़ रहे हैं। तो मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और आप अकेले नहीं है। आप अभी इधर बैठे हैं, जिस दिन आप बीच में बैठने की बात करेंगे या ऐसे बंद करने की बात करेंगे, आपकी कॉल होगी। मैं गारंटी देता हूं कि हरियाणा से पत्ता इधर से उधर नहीं हिलेगा। आपकी कॉल पे इतने लोग जो है, क्योंकि हमारा काम है इस आंदोलन को जो अन्नदाता लीड कर रहा है उनके साथ खड़ा होना। तो बस मैं आया हूं तो ये विश्वास दिलाने आया हूं कि हम लोग आपके साथ हैं। जहां हमारे किसान भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे नेताओं का पसीना पड़ेंगे, वहां हम खून भी दे देंगे, लेकिन आपको निराश नहीं होने देंगे। आप अपने आंदोलन को चला कर रखें। शानदार आंदोलन है, शांति प्रिय आंदोलन है, हक का आंदोलन है और ऐसा आंदोलन जो इतिहास लिखेगा। आज मुझे पुराने उन तमाम नेताओं की याद आ रही जिन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष किया। चाहे वो दीनबंधु सर छोटू राम हो, चाहे वो ताऊ देवीलाल हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जिनकी कल जयंती भी थी, चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और गरीबों को जमीन देने का काम करा। सच्चाई तो यह है कि जमीन अगर मिली है तो उनके संघर्ष से मिली। ऐसे नेताओं को आज जो है नमन करने का दिन है और उनके दिखाए रास्ते पे चलने का दिन है। आज इस देश के गरीबों को एकजुट हो जाना चाहिए इन अमीरों के खिलाफ। वो अमीर जो सरकार के संरक्षण में गरीबों का खून चूस रहे हैं। और अगर इस जोग को हमने नहीं पहचाना और नहीं उखाड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि कल जो है आत्मसम्मान से जीने वाला किसान जो है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी या नहीं रहेगी। तो फसल किस तरह तैयार की जाती है, किस तरह से बच्चा पाला जाता है ना, मैं भी किसान का बेटा, इस तरह फसल तैयार करता है किसान। फिर प्राकृतिक मार है, कभी बारिश गैर टाइम, कभी ओला, कभी जो है आंधी आ जाती है, कभी पानी की समस्या हो जाती है और उसके बाद जो है कीमत तो उसे मिलती नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, हमारे लोग समझ नहीं पाए। सीधे सच्चे है ना किसान, कि किसान की लागत दुगनी कर दूंगा। अब हमारे लोगों ने क्या सुना सतपाल भाई, कि किसान की आय दुगनी कर दूंगा। ये गलती हुई जरा सी। अगर इसे पकड़ लेते ना शुरू में तो ये गलती होती नहीं। उन्होंने कहा कि किसान की लागत दुगनी कर दूंगा और घुटनों पे टिकवा दूंगा तुम्हें। इन्होंने सोचा कि किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। उन्होंने लागत दुगनी कर दी है, बाकी बिकेगी वो मंडी में है नहीं। मंडियां ये खत्म कर देंगे, कारपोरेट सेक्टर लागू कर देंगे। आपको और हमें पुराने गुलाम भारत की तरह इनकी गुलामगिरी करनी पड़ेगी। मगर मुझे उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद से ये होगा नहीं इस देश में। अब इस देश में अगर आंदोलन जारी रहेगा और ये सरकार चाहे कितनी मजबूत हो, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आप मालिक हैं और वो आपके नौकर हैं, आपके बनाए हुए हैं। और जो बनाना जानता है वो काटना भी जानता ना ताऊ जी, ये नहीं। तो बस फिर हमें सारी चीजें पता है। आप अपने अंदर को मजबूत चला कर रखें और पूरा सहयोग है। आपका आदेश होगा हमारे नेताओं का, तो आप देखेगा कि ऐसा हजूम उमड़ेगा कि सरकार की जो है नींव हिल जाएगी। और ये आंदोलन सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। याद रखेगा मेरी इस बात को, आखिरी कील ठोक देगा वो जिनसे टकरा रहे। उनको ये नहीं पता कि किसान वो नस्ल है जो बीज देख के बता देता कि फसल कैसी होगी। तो ये गलत लोगों टकरा गए। मैं आपके आंदोलन को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप देश को बचाने के लिए खड़े हैं और अपने आंदोलन को जारी रखें। हमारा पूर्ण समर्थन है। दलितों के लिए लड़ते लड़ते और अब किसानों के लिए भी आप जी जान से खड़े हुए हैं। आपका पूरा संगठन आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे आज? मेरा संगठन तो हमेशा से सिर्फ दलितों के नहीं, जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ लड़ता है। और हमारी लड़ाई इसलिए है कि यहाँ गैर बराबरी, किसान जो देश का अन्नदाता है उसको सरकारें बताने का प्रयास कर रही है कि उनको नहीं पता कि फसल कैसे उगाई जाती है और कौन से बिल में, कौन से कानून में उनका फायदा है और कौन से कानून में उनका नुकसान है। तो सरकार का झूठ जो है बेनकाब हो चुका है और उसके खिलाफ किसान सड़कों पर है।
देश के अन्नदाता को सपोर्ट करने और उनको ये विश्वास दिलाने की वो अकेले नहीं है, हम सब लोग उनके समर्थन में हैं। क्योंकि ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कभी सच नहीं बोलते। उन्होंने बोला ये था कि मैं किसानों की लागत दुगनी कर दूंगा। किसानों ने समझ लिया कि उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। परिणाम ये है कि किसान सड़क पे है और 30 से ज्यादा लोग इसमें शहादत दे चुके हैं आंदोलन में। एक क्रिकेटर को बॉल लगने पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री ने एक शहादत पे अब तक ट्वीट नहीं किया। उससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री को देश के अन्नदाता से कोई प्यार नहीं है। वो सिर्फ पूंजीपतियों का भला करना चाहते हैं और पूंजीपतियों के भले के चक्कर में देश की रीढ़ किसान को तोड़ देना चाहते हैं। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश खुशहाल नहीं होता। और जन समर्थन जो है, मैं जहां भी जाता हूं वहां किसानों के पक्ष में है और ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 चरण की वार्ता किसानों के साथ कर चुके हैं। कहीं ना कहीं दुरुस्ती की बात होती है, लेकिन किसान अड़ा हुआ है कि ये निरस्त हो। तो क्या आप भी इसको दुरुस्त नहीं निरस्त चाहते हैं? सरकार या जब भी वार्ता होती है उससे पहले अपना स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि ये रद्द तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग वार्ता कर संशोधन कर सकते हैं। सवाल ये है कि जब किसानों ने बिल मांगे ही नहीं तो ये बिल लागू क्यों किए गए? तो प्रधानमंत्री ने 6 बार की जो वार्ता भी कराई इसलिए कराई है कि मीडिया में एक झूठ चला सके कि भाई हम किसानों से बात कर रहे हैं। सच ये है कि वो किसानों से कोई बात नहीं कर रहे, वो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, किसान न्याय के लड़े हुए हैं। और ये बिल अगर लागू हो जाते हैं तो मुझे ये कहते हुए कोई खेद नहीं हो रहा है कि अगले 10 साल में भारत के अंदर भूखमरी आ जाएगी और भारत का गरीब वर्ग जो है 80%, अभी भी सरकारी आंकड़े हैं कि देश में 70% लोग ऐसे हैं जो दैनिक जीवन पे, दैनिक मजदूरी पे अपना जीवन जो है चलाते हैं, उनका परिवार चलता है, उनका घर चलता है। अगर ये बिल लागू हो जाएगा, क्योंकि किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ है, तो इस देश का मजदूर भूखा हो जाएगा। 10 साल में भूखमरी आ जाएगी देश के अंदर। अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि भीम आर्मी आज किसानों के साथ खड़ी है। अगर बिल निरस्त नहीं होता है तो भीम आर्मी इस आंदोलन को कहां तक लेकर जाएगी और किसानों के कहां तक खड़े? जिस दिन से आंदोलन चला था उस दिन से भीम आर्मी किसान आंदोलन में खड़ी है और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक भीम आर्मी इस आंदोलन में पूर्ण ताकत से खड़ी रहेगी। अगर शहादत भी देनी पड़ी तो भीम आर्मी के लोग शहादत देंगे और अब जो हमारे किसान नेता है उनका जो भी आदेश होगा उसको मानते अनुशासन में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ, वो ये है कि सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कभी खालिस्तानी कहा, कभी पंजाब से लोग कहा, कभी हरियाणा के लोग कहा, कभी इसमें कहा कि इसमें अन्य संगठन घुस गए हैं। इसमें ये देश का आंदोलन है, देश को बचाने के लिए आंदोलन है और इसको जनता का समर्थन है। इस आंदोलन को बदनाम न किया जाए। इसमें एक जाति के लोग नहीं है, पूरे देश के लोग हैं और ये आंदोलन जो है कामयाब होगा। इसमें इस आंदोलन में हमारे संतों महापुरुषों का बलिदान है। हमारे 30 से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिए और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आंदोलन में किसानों की जीत है।